हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो कहता है, और हाँ सोंगलेन, जब तक मैं ना आऊँ तब तक जिया का ध्यान रखना। सोंगलेन कहता है ओके ईवो, और फिर वो निकल जाता है। इधर जहान ईवो की मॉम के साथ रहकर कुकिंग करने में, घर के काम करने में उनका हाथ बढ़ाता है। और वो कुछ टाइम के लिए तो भूल ही गया था कि ये उसकी फैमिली नहीं है। जहान कहता है आंटी, मैं सोच रहा हूँ मैं एक अपार्टमेंट लेकर उसमें शिफ्ट हो जाओ। मिसेस वांग कहती है क्यों? जहान, क्या तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है? जहान कहता है नहीं आंटी, वो मुझे वांगी के कॉलेज से लेटर आया है। वो मुझे अपने स्कूल में जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, बच्चों को पेंटिंग सिखाने के लिए। मिसेस वांग कहती है ये तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत है? जहान कहता है आंटी, मैं यहाँ पर भी अपने बलबूते पर जीना चाहता हूँ। आपके साथ रहूँगा तो कल आपको भी परेशानी हो सकती है। जब लोगों को ये पता चलेगा कि मैं एक गे हूँ और मैं आपकी फैमिली में रह रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई आप पर या फैमिली के किसी मेंबर पर उंगली उठाए। और वैसे भी मैं यहाँ तो केवल अपनी मॉम का लेटर देने आया था। मिसेस वांग कहती है जान, सच बताओ, यही बात है या कोई और बात? जान कहता है और कौन सी बात आंटी? मिसेस वांग भी कुछ सोचती है और कहती है ठीक है, तुम अलग अलग रहना चाहते हो, पर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हर वीकेंड पर यहाँ आओगे। जान कहता है ज़रूर आंटी, और वो उन्हें हक करता है। फिर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। और मन में कहता है सॉरी आंटी, पर आपने तो मुझे स्वीकार कर लिया, मगर जो आप और मॉम चाहते हैं, और अगर आपके बेटे ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरा दिल टूट जाता, और मैं फिर आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर मुझे अभी अभी तो टाइम मिला है, तो मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करना चाहता हूँ, नए फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, उनके साथ पार्टी करना चाहता हूँ। अब अगले मॉर्निंग जहान मिसेस वांग को हक करता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद ईवो भी अपने मॉम डैड के पास आता है। मिसेस वांग तो ईवो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वांगी भी ईवो को देखकर बहुत हैप्पी थी। ईवो कहता है हे नक्चड़ी, मुझे मिस किया? वांगी कहती है सच बताऊं तो पहले मैंने आपको मिस किया, लेकिन जब से बनी गगा आए हैं तब से मैंने आपको मिस करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके साथ टाइम कब बीतता था पता ही नहीं चलता था। और फिर वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद ईवो कहता है मॉम, ये बनी कौन है? वांगी किसके बारे में बात कर रही है? ईवो की मॉम कहती है वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, अभी 1 महीने पहले ही यहाँ लंदन आया है, उसी के बारे में बात कर रही है। ईवो कहता है ओह अच्छा, और अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। ईवो की मॉम कहती है बेटा, कल ही तो तुम आए हो और सुबह सुबह जा भी रहे हो, मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है। ईवो कहता है मॉम अभी नहीं, शाम को बात करते हैं। और वो उठता है और अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। ईवो कुछ दिन रोज़ सुबह निकल जाता था और शाम को लौटता था। एक दिन शाम को उसके मॉम डैड बैठे थे। ईवो आता है और अपने मॉम डैड के पास बैठता है। ईवो के डैड कहते हैं ईवो, क्या हुआ बेटा? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम सुबह सुबह निकल जाते हो और शाम तक वापस आते हो, क्या बात है? सब ठीक है ना? और मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुमने चाइना में एक और मेंशन खरीदा है? ईवो कहता है जी डैड। कुरियन कहता है पर जब हमारा चाइना में एक मेंशन है तो फिर दूसरे मेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी? ईवो कहता है डैड, वो मेंशन मुझे बहुत पसंद है। कुरियन कहता है क्या वो खंडर तुम्हें पसंद आया? खंडर सुनकर ईवो गुस्से में कहता है प्लीज़ डैड, उसे खंडर मत कहो, उसका नाम है जिनसी। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। इधर कुरियन कहता है क्या हो गया इसे? ये कैसे बात करके गया मुझसे? लगता है इसको दूर भेजकर इसका दिमाग खराब हो गया है। ई कहती है कुरियन, मुझे लगता है ईवो कुछ तो परेशान है जो वो हमें नहीं बता रहा। कुरियन कहता है फिर पूछो उसे क्यों परेशान है वो। ई कहती है ठीक है, सुबह पूछ लूँगी, और सोच रही हूँ कि कल जान को भी डिनर पर बुला लूँ, वो आपस में बात करेंगे, फिर उनकी शादी करवा देंगे। कुरियन कहता है ठीक है, वैसे जहान बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे लगता है वही इसको संभाल सकता है। ई कहती है ठीक है।
इधर जब ईवो अपने रूम में जा रहा था तब वो वांगी की आवाज़ सुनता है जो फ़ोन पर किसी से बात करके हंस रही थी। ईवो जब देखता है कि उसकी बहन किसी से बात कर रही है तो ईवो उसके रूम पर नॉक करता है और कहता है, किससे बात कर रही है? कहीं उस मोटे जिमी से तो बात नहीं कर रही? वांगी, मैं बता दूं तुम्हें, उस जिमी से दूर रहना वरना मार दूंगा उसे। वांगी कहती है फ़ोन पर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, और फ़ोन रखकर कहती है, गगा आपको जिमी से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा दोस्त है। ईवो कहता है, अच्छा, उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो तुम्हें दोस्त मानता है। वांगी कहती है, गगा जिमी मेरा दोस्त है और प्यार तो मैं ऐसे इंसान से करूँगी जो बिल्कुल मेरे बन्नी गगा के जैसा होगा। ईवो कहता है, बन्नी गगा? वैसे कौन है ये? वांगी कहती है, वो हमारे स्कूल में टीचर है। वैसे गगा, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मैरिज कर लो, फिर मैं हमेशा अपने बन्नी गगा के साथ रहूँगी। ईवो कहता है, अभी तो 17 साल की है और बातें बिल्कुल दादी माँ जैसे। वैसे मैं बता दूँ कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और वो तुम्हारे बन्नी गगा से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांगी कहती है, क्या? पर वो मेरे बन्नी गगा से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होगा। ईवो कहता है, नहीं, मेरा वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांगी कहती है, अच्छा, लगी शर्त? अगर आपका वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा तो मैं जिमी से दोस्ती ख़त्म कर दूँगी, और बन्नी गगा ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा तो आप फिर जिमी के बारे में कुछ नहीं कहोगे। ईवो कहता है, ठीक है, पर मेरे वाले से मिलने के लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वांगी कहती है, पर मेरे बन्नी गगा से आप कभी भी मिल सकते हो। ईवो कहता है, अच्छा ठीक है, जब टाइम होगा तब मिल लूँगा। अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई। वांगी ईवो को गुड नाइट कहकर सो जाती है। अब अगले मॉर्निंग ईवो उठता है, फ्रेश होता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। मिसिस वांग कहती है, ईवो आज शाम को जल्दी आना, मैंने और तुम्हारे डैड ने किसी को बुलाया है, हम चाहते हैं एक बार तुम भी मिल लो। ईवो कहता है, मॉम आपके गेस्ट है तो मेरा क्या काम? ईवो की मॉम कहती है, ईवो बेटा प्लीज़ आज डिनर पर जल्दी आ जाना। ईवो सोचता है, चलो एक बार मिलने से क्या ही हो जाएगा। वो कहता है, ठीक है मॉम, और वो बाहर जाने लगता है। तभी वो रुककर अपनी बहन से कहता है, हे नकचड़ी, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। वांगी कहती है, नहीं गगा आप जाइए, मैं बाद में जाऊँगी। ईवो कहता है, ओके, और वो बाहर आकर सोचता है, आज से पहले तो वांगी ने कभी मना नहीं किया, फिर क्यों आज उसने मना किया। ईवो जैसे ही बाइक पर बैठकर निकलता है वैसे ही जान भी अपनी गाड़ी से उतरता है और अंदर आकर मिसेस वांग को और उनके हस्बैंड को ग्रीट करता है। ई कहती है, जान तुम कैसे हो, और उसे हक करती है। जान कहता है, आंटी आपने बुलाया था? ई कहती है, हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि आज छुट्टी होने के बाद तुम यहाँ आओ, ठीक है, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ई नहीं बताती कि ईवो से मिलवाना है, क्योंकि अगर जान के सामने ईवो का नाम ले लेता तो जान को पता चल जाता कि ईवो कौन है, और हालात ऐसे बने कि ईवो के सामने किसी ने जान का नाम भी नहीं लिया। तो गाइस क्या होगा शाम को जब दोबारा ईवो और जान की मुलाकात होगी। तो अब कहानी पर आते हैं। जान कहता है, ठीक है आंटी, और फिर वो वांगी से कहता है, चले प्रिंसेस। वांगी कहती है, ठीक है बन्नी गगा, और वो फिर वांगी को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, जान और वांगी 3 बजे घर पर पहुंच जाते हैं। इधर मिसिस वांग जान से बात करती है और फिर कहती है, जान तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, और आज हम डिनर में तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाएंगे। जान कहता है, नहीं आंटी, आप अपनी पसंद का ही खाना बनाओ और मैं आज आपकी हेल्प करूँगा। मिसिस वांग कहती है, ओके बेटा, अभी तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। जान कहता है, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। अब शाम के 6 बज चुके थे। जान और मिसिस वांग सबकी पसंद की एक एक डिश तैयार करती है। अब वो टाइम देखती है कि 8 बज चुके हैं और वो जान से कहती है, बेटा जाओ अब फ्रेश हो जाओ, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया है, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है, उन्हें पहनकर आओ। और वो वांगी से कहती है, जाओ अपने बनी गगा को रूम में ले जाओ। वांगी कहती है, ओके मॉम, और वो जान के साथ उसके रूम में जाती है और उसे एक पार्सल देकर कहती है, जाओ जहानगा फ्रेश होकर बाहर आओ। जहान कहता है, वांगी इसमें क्या है? वांगी कहती है, खुद ही देख लो। और वो उससे खोलता है तो उसमें एक पैंट शर्ट था। जहान कहता है, प्रिंसेस ये सब? वांगी कहती है, बनी गगा ये मॉम ने मंगवाया है आपके लिए। जहान कहता है, पर क्यों? वांगी कहती है, ओहो बन्नी गगा आप कितना सवाल पूछते हैं।
जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ, वरना मॉम हमें डांटेगी। जहान अब कुछ नहीं बोलता और ओके कहकर वॉशरूम में चला जाता है। और कुछ देर बाद शावर लेकर आता है तो देखता है वांगी अभी भी वहीं बैठी थी। जहान कहता है प्रिंसेस, तभी वांगी कहती है बनी गागा आप फ्रेश हो गए। जहान कहते हैं वांगी कहती है ओके, और वो जहान को पकड़कर मिरर के आगे बिठाती है और उसके बालों को सेट करके उसके फेस पर हल्का सा मेकअप करके उसे एक चेन और ब्रेसलेट पहनाकर एकदम रेडी कर देती है। और अब वांगी जहान को देखती है तो उसे देखते ही अपने मन में कहती है वाओ, आज जब गगा बनी गागा को देखेंगे तो वो बनी गागा से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाएंगे। इधर ईवो भी मेंशन में आ जाता है। वो अपनी मॉम को देखकर कहता है मॉम आपके गेस्ट नहीं आए। मिसिस वांग कहती है वो आ गए, अब तुम भी जाओ फ्रेश होकर आओ। ईवो इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए